साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, 11 अगस्त 2023 में माननीय संसद द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को घोषणा किया गया था। वैसे तो सभी अंग्रेजों के काले कानून को समाप्त करने किया था, पर हमारे होमगार्ड नगर सैनिक में जो है संस्था पर, उसमें 1860, 1898 और 1872 तो हमें बहुत भारी खुशी जताई। परंतु मुझे लग रहा है अब भारत सरकार को स्टेटिंग कंपनी को भेज दिया, उसमें कोई मामूली बदलाव किया गया है। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भाई अब नागरिक सुरक्षा जो अधिनियम बनेगा या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनेगा, उस पर आपको पूरा ध्यान रखना है। साथियों, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब आप इस बात पे ध्यान रखो। अब भी समय है, शीतकालीन सत्र लोकसभा का चलेगा और हमारी आवाज़ जब तक भारत सरकार लोकसभा में नहीं उठेगी, जब तक समशेष शब्द समाप्त नहीं होगा। हम चाहते हैं करीब 6 लाख परिवार, होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी मिलकर अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और काफ़ी सालों से उठाएं। उनको सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और ये दस्तावेज भी करीब 800 हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो ये निकाल कर देखा जाए, पढ़ा जाए। साथियों, मेरे पास तो काफ़ी बीमार भी हूँ, घरवाली बीमार है, खर्चा भी कम है, लेकिन आप लोग तो काफ़ी लोग प्रतिदिन ड्यूटी चल रही है। हमारे दिल्ली में तो ड्यूटी भी नहीं चल रही, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथ है वो निकाले हुए हैं। तो इसलिए आर्थिक सहायता की भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में थोड़ी समस्या है, लेकिन आप लोगों को तो वो निकाल लेना चाहिए। और मैं बार बार आपको कई दिन से कह रहा हूँ, अब ये स्टैंडिंग कंपनी का कमेटी का लोकसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि माननीय भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। और मैं ये भी कह रहा हूँ साथियों, बार बार सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, दूसरे को भेजो। ये समय है, 75 साल से हम गुलाम हैं, लेकिन ये हमारा समय है और सब मिलजुल के, सब भेद मेट कर हमें कार्य करना चाहिए। ये हम तो हो गए बूढ़े, हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे सामने ये कुछ हो जाए तो हम सोचेंगे 75 साल के हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत कोशिश की होगी, पर कामयाबी नहीं मिली। साथियों, ये पौधा जमा दिया गया है, इस पौधे को आगे तक ध्यान, तुम्हारे कंधों पर वजन है। जो जवान अभी चल रहे हैं या भविष्य में भर्ती होंगे या रिटायर होने वाले हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस समस्या में संघर्ष करना, अपने नेक नीति से और आर्थिक सहायता देना आपका कर्तव्य है और ये चलने भी चाहिए। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास सबसे बड़ी समस्या आर्थिक सहायता की है। दूसरी समस्या एकता का परिचय आप लोगों द्वारा बहुत कम दिया जा रहा है। और तीसरी समस्या यह है, माननीय मंत्रियों के साथ हमें किसी भी यूनियन को, शायद मेरा अंदाज़ा है, आज हमें प्राप्त नहीं हो रहा और न ही राजनीतिक पार्टियों का हो रहा। और मैं चाहता हूँ हमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें सहयोग चाहिए। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, चौथा, अगर हमारे सब्सक्राइब, अगर आप लोगों में ज्ञान है, गरीब संस्था दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करते हो, सबको भेज सकते हो। ये भी कमी है हमारी,
नहीं हमारे पास माननीय मीडिया प्रभारी भी हमसे पूछेंगे कि आपकी क्या समस्या है। सबसे पूछ रहे पर हमारे पास कभी नहीं आए हैं अगर आपकी समस्या क्या है। होमगार्ड नगर सैनिक समस्याएं साथियों, विचार अलग अलग हो सकते हैं, समस्या सबकी एक ही है, ये ध्यान करना है। होमगार्ड नगर सैनिक समस्याएं सबकी एक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो साथियों, ये 4-5 जो कमी है, इसमें हम आर्थिक सहायता के हमारे हाथ में है, एकता का परिचय हमारे हाथ में है, मंत्रियों के साथ हमारे हाथ में नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम बहुत कोशिश भी करें जब भी वो हमारी कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। होमगार्ड नगर सैनिक को तो ऐसे समझते हैं कि ये हमारे गुलाम है, बंधुआ मजदूर है, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे हाथ में एक होमगार्ड नगर सैनिक समस्या एक है और विचार अलग अलग हो सकते, तो हम उन विचारों को एक कर सकते हैं। और छठा हम ये भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरे हिंदुस्तान में भेजें। अगर हमारे लाइक भी बढ़ गए, 6 लाख में अगर 2000 भी हो जाते हैं, तो हो सकता है कोई मीडिया प्रभारी, माननीय मीडिया प्रभारी हमसे आके बातचीत कर सकता है। हमने बार बार लिखा भी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी कभी हमारे से भी ये पूछ लो भाई होमगार्ड की क्या समस्या है, 6 लाख परिवारों की क्या समस्या है, तो कभी हमारे से भी मन की बात कर लो। आप सभी जगह, सभी संस्थाओं से, सभी बंधुआ मजदूरों से, किसानों से, हर एक तरह के संगठन से बात करते हो मन की, तो कभी कभी हमारे से मन की बात किया जाए। साथियों, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बहुत दिन में अभी थोड़े जुकाम खांसी तो अब भी है और तबीयत भी ख़राब है, किसानों का जोर भी चल रहा है, रात दिन पानी भी चल रहा है। कुछ समस्या खेती बाड़ी में भी आ जाती है, मोटर ख़राब होने में, इसलिए मैं लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई वीडियो नहीं डाल सका और शायद अब एक दिन में ही डले, लेकिन मैं आपसे ये सब बात कहने के लिए ये बताना चाह रहा हूँ। साथियों, अब समय आ गया है, मैं आपसे कितनी बार हाथ जोड़ चुका है, आप किसी भी तरीके से इस अपनी समस्याओं को सरकार तक भेजने को लिखित में, जब तक हम लिखित में नहीं देंगे, जब तक हमारा आगे कोई सुनवाई नहीं है, जब तक हम जंतर मंतर नहीं जाएंगे, जब तक हम किसी स्टेट में बड़ी सभा नहीं करेंगे, मैं हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, दिल्ली से सटा हुआ राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी स्टेट में अगर कोई पूरे भारत की मीटिंग करना चाहता है और कर सकता है, सहयोग कर सकता है, तो हम वहाँ करने के लिए तैयार हैं और सबको बुलाया जाए और एक बहुत भारी मीटिंग हो। हमारी ये बहुत कमी है, या तो हम दिल्ली में करें या किसी प्रदेश में करें, तो हमारी आवाज़, अगर हम 20-30 हज़ार होमगार्ड नगर सैनिक डिस्चार्ज वर्तमान सभी जुट के करें, तो हमारी ये आवाज़ उठ सकती है। साथियों, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, और हम भी टूट चुके हैं। आप लोग आगे आइए, काम करिए, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं किस विचार में हो। मिलके करे और अच्छी बात से, अलग अलग उठाए और अच्छी बात से, लेकिन आपके विचार आपके हाथ में है। मैं तो यही हाथ जोड़ से आपसे अपील करता हूँ। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ये हमने बार बार लिखा है, समशेख शब्द होमगार्ड नगर सैनिक से समाप्त किया जाए एवं रोटेशन नामांकन री इनरोलमेंट जो 3 साल में होता है, या रोटेशन 6-6 महीने 2-2 महीने में होता है, उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। समस्त भारतवर्ष में समस्त जवानों को, नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को 365 दिन प्रतिदिन रोजगार एवं 60 वर्ष तक देने का आदेश पारित किया जाए। साथियों, पहले ये हमारी मांग है सबसे पहले। दूसरी मांग है,
समस्त भारतवर्ष में, चाहे वो होमगार्ड स्वयंसेवक है, चाहे वो नगर सैनिक है, चाहे वो गृह रक्षा वाहिनी है, जो भी सेवा मुक्त कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, उसने 60 साल तक बिना शर्त समस्त प्रदेशों में, संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्य में बहाल किया जाए। तीसरा, हमने बार बार भी बताया है, होमगार्ड नगर सैन्य संस्था में समस्त भारतवर्ष में एक ही नियम बनाया जाए। ये 3 मांगों पर हमारा ध्यान है। तीनों मांग से सरकार कोई सी भी सुनना चाहता है या आदेश पारित करना चाहते हैं। हमने बार बार कई सालों से 2004 से आज तक ये कोशिश किया है, 24 आने वाला है। कोई सा भी प्रश्न हम ज़्यादा मांग नहीं रखनी चाहिए, 3 ही मांग रखनी चाहिए। कोशिश करें और तो सब हो जाएगी, छोटी मोटी समस्या तो आपकी सब हो जाएगी। और कर भी रही है सरकार, जैसे EPF फंड वगैरह, कुछ बोनस वगैरह, कुछ छुट्टी वगैरह पे, इन पे विचार आपका चल रहा है। लेकिन बड़ी समस्या ये 3 है पूरे भारतवर्ष की। और ये भी एक हम माननीय गृह मंत्री के अधीन है, तो गृह मंत्रालय में बहुत सी गृह रक्षा बल और बल सब को रोजी रोटी प्राप्त हो गई माननीय संसद द्वारा। और हमें भी माननीय संसद द्वारा, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत दोनों ठीक है, अगर हमारे बारे में कुछ ध्यान दिया जा रहा है, शोषित पीड़ित बंधुआ मजदूर का अगर समाप्त करना चाहिए, हमारे पास जो अत्याचार हो रहे हैं माननीय जिलाधिकारियों का, माननीय पुलिस अधिकारियों का, माननीय राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो ये नियम बनाए गए, तो इन पे संशोधन माननीय संसद द्वारा रखा जाए और इस पर संशोधन किया जाए। जिस दिन ये काले कानून संसद द्वारा समाप्त हो गए, जो अभी आपको बताया है, हमने सरकार को सब कुछ भेज रखा है और सब सरकार को देख भी लिया है। 24 मई 1968, 6 दिसंबर 1962, मार्च 1959, 14 मई 1953, ये सब कुछ हमें शुरू से आपको बार बार बताया कि सब कुछ भेज रखा है। अभी सबसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बात करें, किसी भी मंत्री से करें, एकता की करें, आर्थिक सहायता की करें, और आगे से आगे आप लोग आइए। फिर मैं बार बार कहता हूँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी भाई से कोई मेरी गलती भी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।